ठीक है, नहीं मांगा तो बिछा देना, बेशक बिछा दे जाओ यारो। ओ मिस्टर खड़ो। गोली मेरे भाई ऋतिक को लगी है, उसने पॉकेट में फ़ोन डाल रखा था, फ़ोन से उसकी सेविंग हो गई, नहीं तो उनके केस ने बचा ली। फ़ोन के केस ने बचा लिया। एक यहाँ से टच करके गई है। सिर्फ बच्चों की लड़ाई है और बच्चों की लड़ाई को उन्होंने सीरियस ले लिया। यूं ही डराते हैं वो कि हाँ भाई फायरिंग हम कर सकते हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, हम दबदबा बनाने की। उन्होंने उनको धमकाया, उसने इनको धमकाया, बस वैसे ही मैटर खत्म हो गया था। फिर ऐसे ये बाहर बैठे हुए थे इनकी, फिर दोबारा वैसे हुई। लड़कियां मिडिल फिंगर दिखा रही हैं, पता नहीं क्या क्या गंदे गंदे, मतलब जैसी फैमिली जैसे वैसे बच्चे हैं उनके। गाली गलौज की है, हाथ छोड़ा है और बोला है कि अगर माफ़ी मांगते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको बिछा दो सबको। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा और इस वक्त मैं दिल्ली के पंजाबी बाग में मौजूद हूं, जहां से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। दरअसल दो परिवार के बीच झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि गोलीबारी जो है वो शुरू हो जाती है और गोलियों के चलते यहाँ लोग भी घायल हो जाते हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई और सवाल जो है वो पुलिस प्रशासन पर उठता है कि लोगों के अंदर जो है क्या पुलिस का डर नहीं है कि लोग खुलेआम ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अभी मेरे साथ वो परिवार मौजूद है जिन पर हमला हुआ था। आइए इस परिवार से बात करते हो, जानते हैं पूरे मामले को। मैम आपका नाम? मैम सोनाक्षी। मैम क्या हुआ था? मैम हमारा फैमिली मैटर था, दो छोटे बच्चों की लड़ाई हुई थी आपस में। जब लड़ाई हुई तो हमारा शॉर्ट आउट भी हो गया था, उसके बीच में उनका लड़का भी था, उसको एक दो थप्पड़ लग गया होगा छुटछुटाई में। तो वो बार बार वो लेडीज़ें गाली गलौज करके, बाकायदा मेरे पास उनकी सारी वीडियोज़ हैं, जब वो आई हैं गाली गलौज कर रही हैं। 4 से 5 बार आई हैं, हमने हाथ जोड़े हैं कि आप जाओ यहाँ से, मामला मत बढ़ाओ, हमें ज़्यादा मत उकसाओ, आप चले जाओ यहाँ से, आप क्या करना चाहते हो। तो उन्होंने, आप दोनों एक ही परिवार के हैं या फिर अलग अलग रहते हैं? फैमिलीज बिल्कुल अलग हैं, अदर कास्ट हैं वो। हम तो पड़ोसी हैं एक तरीके। हाँ बिल्कुल नेबरिंग है हमारी। तो उन्होंने बार बार बोला कि आओ तुम हमसे लड़ो, माफ़ी मांगो या तो नहीं तो हम बिछा देंगे। इस टाइप्स की हमें धमकी भी दी गई है। हमारे पास हमारे ऊपर ही उन्होंने हमला किया है। बार बार हाथ जोड़ी करने के बाद भी मान नहीं रहे हैं। फिर ऊपर से उन्होंने हाथापाई कर दी है स्टार्ट। आप वीडियो मेरे से ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। हाथापाई स्टार्ट करने के बाद हम सेल्फ डिफेंस भी ना करें। अब वो सवाल उठ जाता है कि इतनी बड़ी लड़ाई हो गई, कोई रीज़न तो होगा, कुछ ना कुछ। रीजन कुछ भी नहीं मैम, सिर्फ बच्चों की लड़ाई है और बच्चों की लड़ाई को उन्होंने सीरियस ले लिया। इससे पहले भी बच्चों की लड़ाई में बंदूकें उठ गई। हाँ, इससे भी पहले उनको रंजिश हमेशा रहती है। 2 साल पहले भी उन्होंने ऐसा ही किया था। हमने सोचा चलो 2 साल पहले क्या किया? 2 साल पहले उनके कुछ इवेंट था तो भी उन्होंने फायरिंग की थी। वो डराते हैं कि हमारे लोगों पर हुई थी फायरिंग? यूं ही डराते हैं वो कि हाँ भाई फायरिंग हम कर सकते हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, हम दबदबा बनाने के लिए दबदबा दिखाना चाहते हैं। ये जो लड़का अर्जुन है, निहायती निकम्मा जो बोलते हैं ना, उस टाइप का लड़का है। फैमिली सपोर्ट करती है पूरा इसको। जिसने फायर किया था वो अर्जुन था? अर्जुन नाम, हाँ। ये फैमिली इसको पूरा सपोर्ट करती है, ना कभी समझाना ना कुछ। और उसको सिर्फ डोनगिरी से मतलब है, मैं हवा बनाऊं, हवाबाजी टाइप का लड़का है वो, और कुछ नहीं है। आप मेरे से वीडियो लो, आप डालो, अगर हमें हमारी कुछ भी एक भी लगता है कि आपको हम गलत हैं तो आप बोल सकते हो। उसके बाद बच्चों ने बताया कि किस बात पर झगड़ा हुआ था? नहीं, वो साथ में बैठ रहे थे, बैठे हंसी मजाक में कुछ बात हुई। उनको अपने बेटे को हमने समझा लिया, उन्होंने अपने बेटे को समझा लिया, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। लेकिन वो उनके पास भी गए कि तुम हमारे साथ लड़ो, तुम्हारी लड़ाई में मेरे बेटे को 1-2 थप्पड़ लग गया। 1-2 थप्पड़ लग जाता है, हम मानते हैं। देखो कोई भी अपना बच्चा करके ही किसी को समझाता है। हमारे जो मेरे ससुर जी हैं भगत जी, जिनका नाम सतनाम डाल रखा है, वो उनको समझा ही रहे थे, उनको समझा, और उन्होंने ही खुद गाली गलौज, उनकी लेडीज हमेशा ही जितनी बार भी आई हैं, 4 बच्चों उम्र क्या थी दोनों बच्चों की? ऐसे 16-17, मतलब छोटे ही थे दोनों बच्चे? हाँ हाँ। कहा जा रहा था कि सामने वाली पार्टी सुलझाने आ रही थी मैटर को। 27 साल का है अर्जुन है जो, वो 27 साल का है और इसको रहता है कि हाँ बस मेरी हवाबाजी होनी चाहिए यहाँ पे। उसको हमने बोला है कि भाई ऐसा मत कर, मैं देखता हूँ। उन्होंने बोला अगर ये माफ़ी लेते हैं, ये अगर माफ़ी लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको सबको बिछा दो। कहा जा रहा था कि सामने वाली पार्टी जो है मैटर सॉल्व करवाने के लिए आ रही थी। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो उकसाई हमें यूँ रही थी कि हम कुछ करें, उन्होंने ही सब कुछ किया। आप वीडियो डालो ना, मैं बोल रही हूँ ना। जिस दिन दोनों बच्चों का झगड़ा हुआ था उसी दिन गोलीबारी हुई या अगले दिन हुई? नेक्स्ट डे, वो रात को फिनिश था। तो वो मैटर सॉल्व हो गया था? हाँ, 1 बजे के आसपास, यही 1-1:30-2 बजे का टाइम था। इसी टाइम की बात, कॉम्प्रोमाइज हो चुका था आप दोनों? उनका तो हमारा रात को ही फिनिश हो गया था, क्योंकि भाई हमारी फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उन्होंने गाली गलौज की है, हाथ छोड़ा है और बोला है कि अगर माफ़ी मांगते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको बिछा दो सबको। ये बात हुई है। आपसे माफ़ी मंगवाने के लिए बोला गया था? के लिए बार बार बोल रहे थे वो कि माफ़ी मंगवा, माफ़ी। ऋतिक मेरा भाई है, ऋतिक अपने सेल्फ डिफेंस में, वो तो बल्कि सेल्फ डिफेंस के लिए उसके पास कुछ था भी नहीं, यहाँ पे खड़ा था वो, तो मतलब जाने चली जाती और उसी पे 308 लगा के वो अंदर आते ही हाथापाई शुरू हो गई थी। पहले हाथापाई हुई है, डंडा वगैरह भी हुआ है। अब वो अगर हमें मारने आएंगे तो हम हाथ पे हाथ रख के तो बैठने से रहे ना। सेल्फ डिफेंस में हमारे भी चोट लगी है, उनकी MLCs कटी है, हमारे उस टाइम पेन नहीं था, लेकिन अब आप देख सकते हैं इनके भी देखो पूरा लगा हुआ है। की फैमिली
में गोली किसको लगी? गोली मेरे भाई ऋतिक को लगी है। उसने पॉकेट में फ़ोन डाल रखा था, फ़ोन से उसकी सेविंग हो गई, नहीं तो उनके केस ने बचा लिया। फ़ोन के केस ने बचा लिया। एक यहाँ से टच करके गई है और उसके उसमें बाकायदा होल भी हो रखा है होली का। आप लोग भी घायल हुए, आप लोगों को भी चोटें लगी? बिल्कुल लगी है, लेकिन हमने तो कोई एमएलसी नहीं उस टाइम तक ये लगाई नहीं कि भैया पुलिस ने सुन ली है। हमें तो ये सोचा, लेकिन जब हमारे वालों पे ही गोलियां चला के गए फिर हमें ही अंदर कर दिया गया, तो ये जस्टिस नहीं है। तो आपको भी चोटें आई हैं? हाँ बिल्कुल जिसमें आई है। आप पर कब हमला हुआ था? उसी वक्त छुटू छटा में हुई है। ये बड़े हैं हम। पूरी फैमिली को घेर लिया था एक तरीके हाँ पूरी फैमिली को घेर लिया। हम तो हाथ जोड़ लाग रहे थे, जाओ जाओ जाओ। मतलब आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे पर उनकी तरफ से कोई सॉल्व नहीं हो रहा था। शोर कौन हो रहा था? हम इनविटेशन देने नहीं गए थे उनको कि तुम लड़ाई करने आओ। हमने हाथ जोड़े उनको, आप जाओ, दो के हमारे फूटेंगे, दो के आपके फूटेंगे, आप प्लीज जाओ बहुत बात बढ़ जाएगी। वो गाली गलौज लड़कियां मिडिल फिंगर दिखा रही हैं, पता नहीं क्या क्या गंदे गंदे, मतलब जैसी फैमिली जैसे वैसे बच्चे हैं उनके। आप सोच कुछ हुआ सिर्फ दबदबा दिखाने के लिए? हाँ, हमारी तरफ से एक गाली भी अगर आपको मिल जाए तो आप हमें कुछ भी हाईलाइट करो, हम कहते हैं। और उनकी लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां इतना गंदा मिडिल फिंगर दिखा दिखा के गाली गलौज कर करके सबको बोल बोल के जा रहे हैं। हम सुनते रहे, फिर भी उसके बाद उन्होंने खुद ही हाथापाई में बड़ों के साथ साथ बच्चियां भी आई थी उस तरफ। आई हैं, बिल्कुल आई हैं। आप देख सकते हैं, वीडियो डालूं आपके पास, आप ले लेना। मैं कह रही हूँ आप वीडियो को दिखाओ, मैं चाहती हूँ देखें ना कि हाँ भाई हो क्या रहा है। हम पे गोलियां चल रही हैं, हम पे 308 लग रही है, हम पे 308 लग रही है और हमारा ही गोली खाने वाला, अगर उसको बाय चांस इधर उधर गोली लग जाती और वो मर जाता तो क्या वो फिर भी ऑल जो बोलते हैं ना एलिगेशंस फॉल्स हैं बिल्कुल। उन्होंने हाथापाई लेडीज़ के साथ हुई है। उन्होंने ऋतिक का नाम लिखवा दिया है कि सीमा को पीटा है, नसीब का नाम लिखवा दिया है, सतनाम जी का नाम लिखवा दिया है। मतलब क्या चाहते हैं? क्या ऐसे लेडीज़ को वो तो मतलब लेडीज़ पावर दिखाना चाह रहे हैं ना अपनी। इतना कुछ हो गया, पुलिस क्या कर रही है इस मामले में? पुलिस जो सब कुछ हुआ है इस बेस पे हुआ है, यहाँ पे सारा एविडेंस कलेक्ट करके गई हैं। उसके बाद उनकी एफआईआर पूरा ली गई है और उसमें सारा फॉल्स एलिगेशन है। खुद देख के हम हैरान थे, हमारे ऊपर हमला करके उन्होंने ऐसा लिखवा दिया कि ऋतिक उन पे हमला कर रहा था। आपकी फैमिली से लोगों को उठा के लेके गए हैं पुलिस? हाँ, बिल्कुल। हमारे 4 बंदे बंद हैं और उनके 3, उनका मेन है वो तो अभी तक फरार भी है। अभी तक तो पकड़ा गोली चलाई है वो फरार है, अभी तक पकड़ा भी नहीं गया है। फरार है जी। 3 जने। हाँ अब तक वो जिनका हमने नाम लिखा वो फरार है, 2 उनके बंद हैं और लेडीजें अपना सरेआम घूम रही है। फिर भी गाली गलौज, हम सोच सकते हैं कि वो गाली गलौज कितना कर सकती हैं। बहुत बेहुदा फैमिली है उनकी पूरी की पूरी। जो फैमिली से किसी को पकड़ के नहीं ले गए क्या पुलिस? नहीं, लेके गए हैं, लेकिन जो मेन हो तो फरार। दोनों परिवार से पूछताछ हो रही है? हाँ बिल्कुल। तो अभी क्या बोला पुलिस ने, कोई आश्वासन दिया? पूछताछ कुछ भी नहीं हुई है, पूछताछ कुछ नहीं हुई है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन हमारे अब जेल के अंदर तो डाल दिए हैं, कोर्ट में केस तो जा चुका है हमारा। जैसे आपने कहा कि 2 साल पहले भी फायरिंग हुई थी, तो क्या उस वक्त आपने पुलिस कंप्लेन नहीं करी? नहीं की, यही सोच के कि बच्चे क्यों बात नहीं, यही सोचा कि भाई बात यही कि निपट जाएगी, कोई बात नहीं, छोड़ो फायरिंग क्या। फिर भी उनको मतलब थोड़ा यूँ रहता है हवाबाजी, कि हम हवाबाजी करें। वो लड़का थोड़ा ऊपर सा उठना चाहता है, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट में भी कह सकते हैं कि है उसके साथ। तभी कोई धमकी वगैरह आ रही है? नहीं, धमकी कुछ भी नहीं आ रही। जो सच है बिल्कुल उसको उजागर करो। मैं बिल्कुल यूँ नहीं बोलूँगी कि आप झूठ पे किसी चीज़ को लो। उनका देखो, आप वीडियो देख चुके हैं, आपने बाकायदा देखी है कि वो बोल रहे हैं कि अगर माफ़ी मांगते तो ठीक है ना, बिछा दो सबको। हाँ, धमकियाँ दे रहे हैं वो। हाँ, उठाने तक भी मेरे को बोल रहे हैं कि आपको उठा के ले जाए, तेरे को तो घर से उठा लूँगा, इस टाइप की मतलब बातें हो रही हैं। तो आप सोचो कि कैसी फैमिली होगी और क्या जिनकी लड़कियाँ घर से बाहर निकल जाती हैं तो फिर वो कैसी होंगी, है ना। क्या उस फैमिली की औरों से भी ऐसी लड़ाई होती रहती? क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक तरीके से दबदबा दिखाने के लिए सब, लेकिन हमसे तो उनको रहता है और किसी लोगों से कोई स्पेशल दुश्मनी है? अब कुछ भी लगाओ, जब दुश्मनाई ही बोल सकते हैं। जब इतना उन्होंने जब सोचा उड़ाने का, जब उसने बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उसने हवा में फायरिंग की, उसने प्रॉपर पूरा ऋतिक के ऊपर 2 फायरिंग की गई है पूरा। सीसीटीवी वगैरह सामने? सीसीटीवी यहाँ नहीं है, हाँ वीडियो है उसी टाइम की। दिवाली लग रहा है ये सब आंटी अचानक हुआ है कि क्या पूरी प्लानिंग से हुआ? दिवाली पूरी प्लानिंग से ही हुआ होगा। प्लानिंग से हुआ है, क्योंकि झगड़ा तो सिर्फ 2 छोटे बच्चों में हुआ। पूरी प्लानिंग से सब कुछ हुआ है और ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं पता था, सब कुछ पता था। तभी तो हमें बोल रहे थे आके लड़ो हमारे साथ, माफ़ी मांगो। सर आपका नाम? मोहित। जैसे ही कहा जा रहा था 2 बच्चों में लड़ाई हुई थी, फिर कॉम्प्रोमाइज़ भी हो गया था, उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि अचानक से गोलियां ही चलने लग गई यहाँ पर? कुछ नहीं, उनका तो मतलब आपस में ही ऐसे ही हो गई थी, साथ में बैठे हुए थे, आपस में मजाक मस्ती में उनकी हो गई, हाथापाई होगी तो केस सोल्व करवा दिया था। मतलब ऐसे फैमिली इन्वॉल्व कैसे हो गई? लड़ाई तो बच्चों में हुई थी। बस बड़ों को पता लगा, उन्होंने उनको धमकाया, उसने इनको धमकाया, बस वैसे ही मैटर ख़त्म हो गया था। फिर ऐसे ये बाहर बैठे हुए थे इनकी, फिर दोबारा वैसी हुई, फिर क्या कहते हैं लड़ाई बढ़ गई। वो उनकी तरफ से ज़्यादा वो हो रहा था। वो झगड़ा सॉल्व करवाने के लिए आ रहे थे? बिल्कुल भी नहीं, लग ही नहीं रहा था। वीडियो है, आप वीडियो देख लेना। वीडियो
वीडियो देखो तब डिसाइड करो कि वो मारने आए थे या बचाने आए थे या फिर हाथ जोड़ी करने आए थे। ये फॉल्स एलिगेशन है उनकी पूरी की पूरी एफआईआर में। मैं देख के शौक थी कि ऐसा भी हो सकता है कि हमें ही मतलब मार के जा रहे हैं, फिर हम पे ही इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर हमने आपको पंजाबी बाग से एक खबर दिखाई जहाँ पर करीबन सिर्फ 2 छोटे बच्चों में आपसी लड़ाई होती है और आपसी लड़ाई इस कदर बढ़ जाती है कि इसमें 2 फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। फिर कहा जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाता है, लेकिन अगले ही दिन ऐसा कुछ होता है कि सामने वाली पार्टी जो है झगड़े के इस कदर आती है कि वो गोलियां वगैरह जो है वो चलाने लग जाती है। इस गोलीबारी में जो है लोग भी काफ़ी ज़्यादा घायल हुए हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि पुलिस जो है ढंग से इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि एक ही तरफा जो है चीज़ें सुनी जा रही है, दूसरी तरफा चीज़ें जो है नहीं सुनी जा रही है। यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो गया। दरअसल बताया जा रहा है जिसको गोली लगी थी वो बाल बचे हैं, क्योंकि उनके फ़ोन केस ने जो है उन्हें बचा लिया था, लेकिन अभी भी पुलिस जो है जिसने गोली चलाई थी उसको अभी तक पकड़ नहीं पाई है, वो जो है अभी फरार चल रहा है। ये परिवार जस्टिस चाहता है, ये न्याय चाहता है, चाहता है कि पुलिस जो है इस मामले को लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।